तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपको हिंदी की क्लास लेता हूं, मतलब आपकी हिंदी की क्लास लेता हूं। तो आइए हम लोग बिना वक्त गवाए पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जब तक सांस तब तक आंस, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि जब तक सांस है तब तक मुझे उम्मीद है कि मैं वर्दी लेकर रहूंगा, यानी कि जीडी का पेपर इस बार निकालूंगा और मेरे जब शरीर में जब तक वर्दी नहीं होगी तब तक मैं प्रयास अपनी आखिरी सांस तक करूंगा। यानी कि कभी निराश नहीं होना, जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए। पहला ऑप्शन, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। दूसरी, कभी निराश नहीं होना चाहिए। तीसरा, जीवन अमूल्य है। या फिर चौथा, ये सभी। अगर इसमें राइट आंसर की बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। जब तक श्वासा तब तक आशा। आपने लाइन सुनी भी होगी। तो आप लोगों की भी उम्मीद कभी मरनी नहीं चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्म के आधार पर, सॉरी ये मूव क्यों नहीं कर रही भैया स्क्रीन, ओके। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, या फिर 5 भेद। आज आपको मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको कभी भी ये चीजें भूलेंगे ही नहीं। अगर कर्म की बात करें तो कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सकर्म और दूसरा होता है आपका अकर्म। सकर्म आपका क्या हो जाएगा? यानी कि राधा संगीत गा रही है, यानी कि गीत गा रही है। यहां पर क्या हो गया? जो गीत गाना हो गया वो एक प्रकार का कर्म हो गया। हो गया कि नहीं? वहां पे एक काम हो रहा है कि नहीं? जैसा कि राधा ऑफिस जाती है तो जाना एक प्रकार का काम ही तो है, तो वहां पर कर्म हो रहा है ना। जहां पर कर्म हो रहा हो वहां पर आपका सकर्म हो जाएगा। इस चीज को माइंड में आज बिठा लीजिएगा। और अकर्म क्या? राधा रो रही है। रोना कोई कर्म थोड़े ना, यहाँ पर कोई काम थोड़े ना, वो एक प्रकार का भाव होता है। तो वो क्या हो जाएगा? अकर्म। आपको ये 2 चीजें अगर कंफर्म हो गई हो तो आपके ये क्वेश्चन जीवन में कभी गलत नहीं होंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि जो हम लोग करेंगे हमको वही मिलेगा। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो जीडी में इस बार हमें वर्दी मिलेगी। अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो फिर आप लोग जानते हैं लापरवाही का परिणाम क्या होगा। पहला, बुरे कार्य करना। दूसरा, साधुता दिखाना। तीसरा, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना। या फिर चौथा, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता। किसी ने कहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो खुद अपना काम किया ही फलदायक होगा। अगर आपने कभी गलत नहीं किया, आप अच्छा करेंगे तो आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सांप का काटा पानी नहीं मांगता, यानी कि जब सांप काट लेता है तो इंसान को पानी नहीं दिया जाता। तो उसी से कहावत यानी कि लोकोक्ति बनाई गई है। पहला, कुटिल व्यक्ति की चाल खतरनाक होती है। दूसरा, कुटिल व्यक्ति से बचना चाहिए, बचना तो चाहिए ही भाई। तीसरा, कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता। या फिर चौथा है, अगर इसमें राइट आंसर की बात करूं तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाता है। इसलिए हमें बुरे लोगों से और बुरी संगति से दोनों से बचना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सुचारू शब्द के में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो आपका सुचारू शब्द है, यहाँ पर किस उपसर्ग की बात हुई है? सा, सु, या फिर सु, या फिर स्वा। अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो है जो शब्द के पहले जिसका यूज किया जाता है, जिससे शब्द की शोभा बढ़ जाती है, यानी कि और उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं बात करूं आपके सुशोभित की, शब्द क्या होता है? शोभित। शोभित के आगे सु लग गया तो क्या हुआ? शब्द का अर्थ बदल गया और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। अगर उपसर्ग की बात की जाए, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और अंत में लगकर शब्द की सुंदरता बढ़ा देता है और शब्द का
अर्थ बदल देता है। यहाँ पर सुचारू आप देखेंगे तो यहाँ पर सुचारू के पहले किसका यूज किया गया है, सु का, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका सु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सीधे व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, सीधेपन से काम नहीं चलता, बेईमानी से ही काम बनता है, धोखेबाजी से ही काम बनता है। टेढ़ी उंगली से घी निकालने का अर्थ क्या होता है बताइए। सीधे व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, सीधेपन से काम नहीं चलता, या फिर बेईमानी से ही काम चलता है, या फिर धोखेबाजी से ही काम। तो आप लोग ऐसा करिए, इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइए, क्योंकि अगर आप जब किसी चीज को खुद से करने का प्रयास करते हैं ना, तो आप उस चीज को थोड़ा सा अच्छे वे में समझ पाते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ पाए, लेकिन आप खुद से भी ट्राई किया करिए। शाश्वत शब्द का विलोम नहीं है, अशाश्वत, क्षणिक, नाशवान या फिर अचिर। अगर यहाँ पर बात की जाए कि जो आपका शाश्वत शब्द है, इसका क्या कहते हैं, सॉरी, शाश्वत शब्द का विलोम है, सही विलोम। शाश्वत मीन्स क्या होता है आपको अगर मैं बताऊं कि शाश्वत का जो विलोम हो जाएगा वो आपको हो जाएगा क्षणिक, यानी कि जो क्षणिक है ऑप्शन नंबर बी वो एकदम राइट आंसर आपका हो जाए। अगर नाशवान की बात करी तो हो जाएगा अविनाश, और अगर मैं आपके अचिर की बात करूंगा तो ये आपका हो जाएगा चिर, यानी कि जो इसका विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चिर। तो इस चीजों को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं। प्रांत किसे कहते हैं, राज्य को। तो राज्य मनुष्य नहीं होते, राज्य में लोग होते हैं, क्योंकि कई लोग जब काफी समूह हो जाता है तो उससे हम लोग कहने लगते हैं। तो जो इसमें त्रुटि है वो हमारे प्रांत के में नहीं है, मनुष्य में त्रुटि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सृष्टि का विलोम क्या है। अगर मैं सृष्टि के विलोम शब्द की बात करूं तो आपका इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन इससे पहले भी करवाया था, अगर आपको ध्यान। अगर सृजन की बात की जाए तो आपका इसका हो जाएगा विसर्जन। इन सब चीजों को आप लोग नोट करके रखा करें। अगर मैं इसमें बात करूं आपके विनाश की या फिर विध्वंस की, तो विनाश का आपको हो जाएगा अविनाश, और अगर मैं विध्वंस की बात करूं तो इसका आपका हो जाएगा नॉर्मल ध्वंस। इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विनाश का आपका होता है विनाश, विध्वंस का आपका होगा ध्वंस, प्रलय का होता है सृष्टि, और सृजन का होता है विसर्जन। सृजन मीन्स किसी चीज को बनाना, और विसर्जन मीन्स उसे, जैसे हम लोग नवरात्रि में माता रानी क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, यानी कि प्रवाहित कर देते हैं, मतलब इस चीज को खत्म कर देते हैं। तो ये सब चीजों का आप थोड़ा, हिंदी जो है ना वो आपका एकदम फील करने की गेम है। अगर आपने इसे फील कर लिया ना तो आप डेफिनेटली इसमें 20 में से 20 क्वेश्चन आराम से सही करके आएंगे। आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सुनी है, इसका अर्थ क्या है। ये भैंस वाली कथा सुनी है, सॉरी, ये क्या है, कहावत है, कहानी है, कविता है, या फिर लोग है? मुझे नहीं लगता इसका राइट आंसर मुझे करने की जरूरत है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, क्योंकि ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हर इंसान जानता है कि ये क्या है, और मेरे मुंह से वहां पर निकला भी, अगर आपने चीजों को ध्यान से सुना हो। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। अगर बात करें भक्ति युग का काल नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा भक्ति काल, यानी कि युग का जो खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि भक्ति युग के काल में त्रुटि। यहाँ पर भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, होना चाहिए था, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, जब ये यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। विमल का पर्याय नहीं है, दाने दाने में केसर का दम। विमल मीन्स क्या होता है, अगर विमल का पर्याय नहीं है की बात करें तो निर्मल, साफ, स्वच्छ, ये सब विमल के ही पर्यायवाची शब्द है, यानी कि पर्याय है। जबकि मैया जो है इसका अर्थ होता है विमाता, या फिर सौतेली माँ भी आप लोग इसे कह लेते हैं। तो ये विमल का पर्याय मैया नहीं होता, क्योंकि मैया जो जिसे होती है वो हम लोग कहते हैं सौतेली माँ को। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा के लिए एक शब्द आपको बताना है। इस पहला है आपका अधिभार, दूसरा है अधीत, तीसरा है अध्यक्ष, और चौथा है अधीत। अगर मैं यहाँ पर अधीत की बात करूं तो अधीत मीन्स होता है अध्ययन किया हुआ।
क्या होता है? अध्ययन किया हुआ। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर अध्यक्ष बात करें तो जहाँ किसी कंपनी का डायरेक्टर वगैरह होता है उसे हम लोग अध्यक्ष कहते हैं। जैसे कि इस देश के अध्यक्ष की बात की जाए तो हम लोग प्रधानमंत्री जी को इस देश का राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। अगर रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा के लिए बात की जाए तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिरथी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अधिरथी रथ पर चढ़े हुए व्यक्ति को हम लोग कहते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतरात्मा, अंधेरा, अंतर्ध्यान या फिर अंतर्गत। अगर यहाँ पर मैं अंतरात्मा की बात करूं तो अंतरात्मा में जो तात होता है वो आधा बनाया जाता है, जबकि यहाँ पर पूरा लिखा होगा, आप अगर देख पाए। अगर अंधेरा की बात करें, अंधेरा, तो यहाँ पर चांद बिंदी आती है। आप जब इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको वहीं पर कंफर्म हो जाएगी, जबकि जो आपका अंतर्ध्यान है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम कंफर्म आंसर हो जाएगा। जबकि अंतर्गत जो आपका होता है वो आपका ऐसा, और इसमें उड़ता हुआ राग आपके कमले के ऊपर बनाया जाता है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें अंतरात्मा गलत था, अंधेरा गलत था और अंतर्गत भी, जबकि अंतर्ध्यान जो होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द था वो आपका अंतर्ध्यान हो जाता है। कालकूट का पर्यायवाची है। कालकूट कहते हैं हम लोग, किसे कहते हैं? विष या फिर जहर को हम लोग कालकूट कहते हैं। हलाहल भी हम लोग इसे कह देते हैं। चक्रपाणी, चतुर्भुज और या फिर दशानन जो जनार्दन थे, ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि आपका कालकूट का पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हलाहल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालकूट का पर्यायवाची हलाहल होता है, जबकि जो बाकी की तीन थे चक्रपाणी, ये सब भगवान विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर मैं बात करूं जो ऋण लेता है के लिए एक शब्द बताया जाए, अगर इसमें बात करें ऋण लेता के लिए तो जो अधर्मण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लोग ऋण लेते हैं उन्हें हम लोग अधर्मण कहते हैं। अगर अधरज की बात की जाए तो होठों पर लगी हुई लाली को, किसको? होठों पर लगी लाली को हम लोग क्या कहते हैं? अधरज कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान दें क्योंकि ये जीडी में कई बार पूछा भी गया है कि अधरज किसे कहते हैं, तो होठों पर लगी लाली को हम लोग अधरज कहते हैं। अगर अधिनायक की बात करें तो ऐसा शासन जिसे सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हो उसे हम लोग अधिनायक कहते हैं। अगर मैंने आपको एक शब्द और बताया था, दक्षिण नायक क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कई बार पहले भी पूछा हुआ है कि दक्षिण नायक क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण को दक्षिण नायक कहते हैं। जो पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से प्रेम करता है उसे हम लोग दक्षिण नायक कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार इससे पहले भी पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा सुनी होगी, ये एक कहावत है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है। दक्षिण नायक भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द है। दक्षिण नायक का ही अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण के। अगर और पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा मनोहर, श्री कृष्ण, बंसीधर, ये सब आदि श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंगारे उगलना मुहावरे का उचित अर्थ। अंगारे उगलने में क्रोधित होना, एकदम खून खौलना भी गुस्से होने का ही प्रतीक होता है। पहला होगा आपका क्रोध में लाल पीला होना, दूसरा संकटपूर्ण होना, तीसरा वश में करना या फिर बहुत दुख सहना। अगर मैं अंगारे उगलने की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाता है वो होता है क्रोध में लाल पीले होना, यानी कि खून खौलना भी इसी अर्थ का पर्याय होता है, यानी कि सेम शब्द ही होते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंधेरे में यहाँ पर है डेड डैश जो टाइपराइटर की गलती का नहीं प्रिंट हो पाया। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, धनुष, लाठी, तीर या कलम। अगर आप बात करें तो अंधेरे में आपने अगर कहीं सुना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में तीर चलाना, यानी कि जहां पर रास्ता ना होना लेकिन फिर भी लगातार प्रयास करते रहना, प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीर एकदम कंफर्म और करेक्ट आंसर इस जगह पर हो जाए। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अगर पहली बात करें आंसू, स्थिति, उच्छ्वास या आकंठ की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आंसू जो होता है वहां पर हम लोग चांद बिंदी का उपयोग करते हैं। अगर मैं स्थिति की बात करूं तो अशुद्ध वर्तनी चयन करनी है, तो आंसू ऐसा लिखता है जो टाइपराइटर गलती कारण, यानी कि एकदम सही लिखा हुआ है।
जैसे इसमें चांदनी हम लोग लगा देते हैं। स्थिति एकदम कन्फर्म लिखा, जबकि उच्छ्वास भी एकदम सही लिखा हुआ है। जबकि जो आकंठ लिखा हुआ है ये आकंठ नहीं होता, ये होता है आकंठ। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया हुआ कि जैसे एक वर्ड और होता है मिष्ठान, जबकि कई बार यहाँ पर जो ठठेरा है यहाँ पर टा टमाटर बना होता है, यानी कि जो मिष्ठान होता है वो आपका ऐसे लिखा होता है, जो कि एकदम बिल्कुल भी गलत सही नहीं होता, यानी कि गलत होता है। तो इसे थोड़ा सा आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हम लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें मालूम नहीं होती। हम लोग सब सही करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें सही करनी चाहिए हम वो चीज़ें एकदम छोटी छोटी माइनर सी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे हम बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें यही गलतियाँ अपनी नहीं करनी। अपनी बातें अपनी खाल में मस्त रहना मुहावरे का अर्थ है। अपनी बातें सबसे अलग रखना, अपने आप में संतुष्ट रहना, आत्मनिर्भर होना, या फिर सफाई से चोरी करना। अपनी खाल में मस्त रहने का होता है अपने आप में मस्त रहना। इंसान को अपने आप में खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि इन संसारिक चीज़ों में अगर हम लोग सुख खोजेंगे तो खोज नहीं पाएंगे, परेशान ही रहेंगे। कच्चा चिट्ठा डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसे यहाँ पर लेना भरेंगे या फिर खोलना भरेंगे या फिर बोलना भरेंगे या फिर देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि कच्चा चिट्ठा की जो डैश डैश है यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे। देखिए जीडी का जो आपका एग्जाम है इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो आपको एकदम खींच के मेहनत करना है, क्योंकि इस बार आपका सपना हो चाहिए मिशन वर्दी। आपको वर्दी चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आपको कितना भी प्रयास करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। थैंक यू सो मच गाइज। अगर मैं कच्चा चिट्ठा की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा खोलना। तो इसको थोड़ा सा फिल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।